अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पीसीओडी, थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस और बॉडी में अगर आलसपन हो गया है, बहुत ज्यादा लेजी मॉर्निंग में उठ के फील करते हैं या दिन भर सोया सोया महसूस होता है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी आसन को करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आएंगे अपनी मैट पर और आराम से वज्रासन में मैं बैठ गई हूँ। आपको भी पैरों को फोल्ड करके आराम से वज्रासन में बैठना है। और सबसे पहले हम करेंगे अपनी गर्दन के लिए एक्सरसाइज। गर्दन के लिए एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट अच्छे से अपनी गर्दन को ट्विस्ट करना है। आप मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5। ये सारी प्रोसेस आप 5 to 10 टाइम, 10 to 15 टाइम करें, लेकिन ध्यान रहे कि ब्रीदिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे आप बाईं तरफ गर्दन ले गए हैं तो सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल गर्दन को सामने की तरफ, ऐसे ही फिर दूसरे साइड ले जाएंगे। पूरा जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग के साथ आपको करना है। अब इसके बाद अपने रिस्ट के लिए, फिंगर्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले उंगलियों को पूरी खोलेंगे और अच्छे से मुट्ठियां बनाएंगे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और अच्छे से आपकी जो मसल्स स्टिमुलेट होती हैं, बॉडी वार्म अप होता है, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपका जो मसल्स है वो दर्द ना करे और आपको कोई एक्स्ट्रा खिंचाव जो शरीर में एक्सरसाइज करने से हो जाता है वो नहीं होगा। अच्छे से अपनी मुट्ठियों को बनाएंगे और खोलेंगे। अब यहीं से आपको अपने अंगूठे को अंदर करना है और अच्छे से मुट्ठियां बनाने के बाद रिस्ट रोटेशन करना है। कलाई को एक साथ घुमाएंगे और इसके बाद अपोजिट घुमाएंगे। इस प्रोसेस को भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। अगर अच्छे से नहीं दोहराएंगे तो बॉडी वार्म अप नहीं हो पाएगा, जॉइंट्स आपके नहीं खुल पाएंगे, फिर एक्सरसाइज करने में आपको दर्द महसूस होगा, बॉडी भी आपको टाइट बहुत ज्यादा महसूस होगी। तो आराम से रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा सा अपने कंधों के लिए करेंगे। हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे और नीचे। 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही साइड में हाथों को साइड की तरफ ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। मैं सिर्फ 5 बार ही करना चाह रही हूँ। अब अपने पैरों को अच्छे से खोलेंगे और कमर की स्थिति को बिल्कुल सीधे रखेंगे। ध्यान देंगे पैरों की उंगलियों पर और कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथों को बिल्कुल अपने कूल्हों के पास में रखेंगे। बटेक्स पार्ट आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। अब अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करेंगे आराम से। ये प्रोसेस भी आपको अपनी सांसों की गति के साथ ही करना है। अब इसके बाद आप एंकल के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आपका जो एंकल वाला हिस्सा है उसको आप पूरा आगे की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। ब्रीदिंग पूरे अभ्यास के दौरान आपको छोड़नी नहीं है। ये अभी हम बिल्कुल जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, जिससे आपके जॉइंट खुलेंगे और आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। व्यायाम करने के लिए आपकी जो बॉडी है, आपका शरीर अच्छे से तैयार होने लगेगा। और अगर रेगुलर आप ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ ये सूक्ष्म व्यायाम की, अगर आपकी एज 50 से ऊपर है, 40 से ऊपर है, अगर गठिया आपके जोड़ों में है, जॉइंट में दर्द रहता है, वात रोग है, तो ऐसे जो छोटे छोटे आसनास हैं ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। ऐसे पैरों को भी आपको एक बार सीधे साइड घुमाना है और एक बार उल्टे साइड घुमाना है। बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आपको आराम लगेगा और आपका खून का जो रक्त प्रवाह है वो भी बहुत अच्छे से होने लगेगा। अब यहीं से करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों को पास में लाना है, उंगलियों को आपस में होल्ड करके अपने पैरों को पकड़ लेंगे। कमर कोशिश करेंगे कि सीधी रहे और धीरे धीरे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत के दिनों में अगर आप बहुत तेजी से कर रहे हैं तो नसों में खिंचाव आ सकता है। आपको
जब शुरुआती दिन है उनमें बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। इसे भी आप 20 से 25 बार मन ही मन अगर आप गिनती कर रहे हैं तो 20 से 25 बार आपको दोहराना है। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को खोल देना। अब आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 2 आसनों का एक ऐसा फ्लो बताने वाली हूँ जो आपके कंधों की अकड़न और बाकी जितने भी बेनिफिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं वो सारे आपको उससे मिलने वाले हैं। तो हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन का अभ्यास और वहीं से पर्वतासन का अभ्यास वेरिएशंस के साथ करेंगे और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। आराम से लेटेंगे अपनी मैट पे और छाती के बिल्कुल आगे सामने की तरफ अपने दोनों हाथों को रखेंगे, पैरों को पीछे फ्लैट रखेंगे। अब यहाँ से सांस लेते हुए कमर को मोड़ेंगे पीछे की तरफ, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ से पर्वतासन करने के लिए यानी कि माउंटेन पोज करने के लिए आपको अपने अंगूठों को नीचे रखना है और यहीं से हाथों को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। आप चाहे तो पैरों को आगे की तरफ खिसका सकते हैं और अपनी एड़ियों को बिठाने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग के अभ्यास के दौरान एड़ियां नहीं बैठेंगी, उसके लिए आपको कुछ दिनों का अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। और यहीं से बिल्कुल अपने हाथों को फिर से नहीं उठाएंगे और कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। पैरों को पीछे खोल लेंगे और सांस के साथ ऊपर की तरफ देंगे। फिर से सांस छोड़ेंगे और पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। अंगूठों को नीचे रखा और पैरों को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे और यहीं से फिर कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन का अभ्यास। पूरा जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग के साथ जरूर करें, वरना नसों में खिंचाव और दर्द महसूस हो सकता है। अब अगर आप इसका अभ्यास 10 से 15 बार कर चुके हैं तो जरूरी है कि आप अगर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन करें। यहीं से कोबरा पोज से आएंगे शशांक आसन के आसन में और इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको हाथों को आगे की तरफ करना है। पैर बिल्कुल बाहर की तरफ खुले रहेंगे, पीछे आपके अंगूठे ज्वाइंट रहेंगे, एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी और सर को बिल्कुल नीचे रखेंगे। इससे आपका जो बॉडी का जो फैट है वो लटक रहा है तो उसकी भी टोनिंग होती है। अगर स्ट्रेच मार्क आपके लोअर बॉडी पे स्ट्रेच मार्क है तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा। आपके शरीर में परेशानियां हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कोई बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा हो, किसी जगह पे अकड़न हो गई हो, तो उसके लिए आप इन अभ्यासों का जो है प्रयोग जरूर कर सकते हैं। और रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे फिर 2 दिन का आप विश्राम लेते हैं तो आपको इसका जो है अभ्यास का उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। आप भले ही आधा घंटा रोज इसकी प्रैक्टिस करें या फिर 20 मिनट प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसकी रोज करनी है। अगर आपका बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं हो पाता है, तो आप इवनिंग में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी स्लीप आपको इससे मिलेगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो लोग भी अगर योगाभ्यास करते हैं तो स्लीप उनकी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। अभी वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।